सवाल यह है कि राणा सांगा को गद्दार, हिंदू गद्दार की औलाद, तो इससे अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती है क्या? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोला है, इसके ताल्लुक से मैंने पहले भी कहा है, मैंने अपना बयान भी जारी किया है कि इससे पहले अबू आसिम आजमी ने औरंगजेब का तस्करा कर दिया वहाँ पर। यहाँ पर ये एक समाज के एक जो किसी की आस्था हो, को लोग उनके अनुयायी हैं, उन्हें आप गद्दार कैसे कह सकते हो वहाँ पर खड़े होकर के? अगर आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा भी है, तब भी आपको 10 बार सोचना चाहिए कि हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। मतलब एक समाज उनसे जुड़ा हुआ है उस शख्सियत से, तो आप उसको गद्दार कहोगे, वो भी सदन में खड़े होके, तब तो हैरत की बात है। लेकिन जो ये तोड़ा फोड़ी हो रही है भाई, ये चाहे नागपुर में हुई हो, चाहे ये संभल में हुई हो, चाहे महाराजगंज में हुई हो, चाहे आज ये देखने को मिल रही है, ये गलत है। इस पर लगाम लगानी चाहिए सरकार को, इस पर बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं ये भी बात पूछना चाहता हूं, क्या जिस तरह से नागपुर में बुलडोजर चला है, जिस तरह से और भी जगहों में बुलडोजर चलाए गए, क्या ये लोग जो मारातोड़ी कर रहे हैं, क्या इनके यहाँ बुलडोजर चलेगा? ये आपको फहीम खान से इतनी मोहब्बत क्यों है? नहीं, हमें फहीम खान से मोहब्बत। तो फिर फहीम खान इल्लीगल कंस्ट्रक्शन था, नोटिस दिया गया था, चल गया बुलडोजर। ये तो आपका प्रोपेगेंडा है। उसने प्रोपेगेंडा क्या है भाई? वहां पर नगर निगम का नोटिस है, आपका प्रोपेगेंडा ये हो जाता है कि फहीम खान खान है तो आप उसके फेवर में जाकर खड़े हो जाएंगे। फिर आप लोग मानोगे नहीं अजय जी, फहीम खान है इसलिए मत फेवर में खड़े हो जाइए सर। बिल्कुल, औरंगजेब मुगल था इसलिए उसके फेवर में जाकर खड़े मत हो जाइए सर। अगर फहीम खान ने की है तो सजा फहीम खान को मिले, फहीम खान के परिवार को नहीं। अमू साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए जवाब दीजिए। जी बताइए। अभी अजहरी साहब जब बोल रहे थे, देखो वो एक कम्युनिटी के एक जाति विशेष के राणा सांगा शासक नहीं थे, वो मेवाड़ के शासक थे। वो हिंदुस्तान के लिए लड़े और मुगलों से अगर 18 बार वो लोधी को उन्होंने हराया, बाबर को भी उन्होंने, ये जो आप युद्ध जो लास्ट का युद्ध था खानवा का, उसमें भी सेना को हराया है। उनको चोट लग गई। आपकी बात से अरे सुनो भैया, हो रहा है इस पर। अरे सुनो हरी साहब, इस पर तो अरे सुनो भैया, अरे इस पर तो अरे सुनो ना, अरे रुको तो सही, धैर्य रखो। ये हिंदू मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये है समाजवादी पार्टी के सांसद के द्वारा दिए गए वक्तव्य पे। मैं इस विषय को घेरना, फहीम तुम्हारा को रिश्तेदार लगता होगा, मेरा नहीं लगता, परंतु मैं एक बात करूं, यह विषय यहां पर दूसरा है। यहां पर हमारी भावनाओं को ठेस नहीं है। सर सुनो, अरे सुनो भैया, मैंने पक्ष नहीं लिया। अरे सुनो भैया, गलत क्या? अरे फहीम के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? घर क्यों तोड़ा गया? अरे क्यों, क्या वजह है? पहले फ्लोर पर 42 स्क्वायर मीटर, दूसरे फ्लोर पर 42 स्क्वायर मीटर। ये बात नहीं मानूंगा आपकी। हाकिम का सूरी, हाकिम का सूरी मारना भैया, मुसलमानों को परेशान करना है, मुसलमानों को टारगेट करना है। अरे भैया, बाबर औरंगजेब के हिमायती क्यों बन रहे हो? बाबर औरंगजेब आपके दिमाग में होंगे, हमारे नहीं। रुको भैया, हमारे दिमाग में मौलाना फजल खैराबादी है। ऐसा है जो तुम्हारे दिमाग में उनको रखिएगा, परंतु पत्थरबाजी आज भी उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई है समाजवादियों के। ठीक है, मैं नाजिया को भी डिबेट में लेकर आता हूं, फिर उसके बाद अशोक भाई आपके पास फिर आऊंगा और एक बड़ा सवाल आपके सामने होगा नाजिया। लेकिन उससे पहले कि भाई औरंगजेब, सालार मसूद गाजी या गजनबी, सवाल तो ये चल रहा था कि हम औरंगजेब, गजनबी, सालार मसूद गाजी के साथ खड़े होंगे कि राणा सांगा के साथ जाकर खड़े होंगे। पहले तो लगा कि इतिहास के पन्ने पलट देते हैं, वोट बैंक की पॉलिटिक्स शायद सज जाए। अब लग रहा है कि भाई ये तो गलती हो गया, 27 का चुनाव भी है। नमस्कार, हर हर महादेव। राकेश जी, आपको भी और मेरे सभी को पैनलिस्ट को। राणा सांगा जी की तारीफ में तो आयनाए अकबरी में भी लिखा हुआ है, बाबरनामा में भी लिखा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे इतिहास के पन्ने अगर रिसर्च करके उठाए जाएं तो उस पे भी लिखा हुआ है। लेकिन कांग्रेस की दया दृष्टि थी कि कभी भी मुस्लिम स्कूल और मुस्लिम कॉलेजों में हमें संभाजी महाराज के बारे में भी नहीं पढ़ाया गया और हमें राणा सांगा जी के बारे में भी नहीं पढ़ाया गया। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे, उनकी शब्दावली से मुझे लग रहा था कि वो नमाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है और वो मुगलों के प्रवक्ता बनकर के बैठे हुए हैं। इतिहास को सर्च करके आपके सांसद ने जो संसद के पटल पर बात रखी है, क्या उसमें ये नहीं बताया गया कि औरंगजेब में कितनी क्रूरता थी, औरंगजेब कितना अश्लील था, शाहजहां कितना बेहुदा और बदतमीज था, गौरी कितना अश्लील था, बाबर कितना क्रूर और बदतमीज था, ये भी तो बताया गया। तो जरा इसके बारे में भी बता देते। और इतिहास में ही पढ़ करके क्या मुलायम सिंह यादव ने ये कहा था कि लड़कियां टाइट जीन्स पहनती हैं इसलिए बेटों का दिल मचल जाता है, लड़कों का दिल मचल जाता है? क्या ये भी इतिहास
हैं कि ये जो तोड़ फोड़ हुई है तो कौन कौन का घर और बुलडोजर चलेगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि शाहीन बाग में जो मुजरे का पूरा व्यवस्था किया गया था सीए और एनआरसी का, तो किसके किसके घर में ये क्या है? और अभी जनता ये अभद्र भाषा है या नहीं? वो बच्ची बोल रही है, उसको अभद्र क्या भाषा बोलना? है, क्या बच्ची बोल रही अरे वो है? हिंदुस्तान की बेटी बोल रही है, बोलने दो उसको। अभद्र भाषा बोल रही है। वो कोई अभद्र भाषा बोल रही है। बिल्कुल नहीं बोल क्या रही। बात करते हो सब? आप उनको बोलने दीजिए। अरे अभिव्यक्ति की आजादी उसको भी है, अभिव्यक्ति की आजादी। अरे भैया आपका ठोकने से डर नहीं जाएगा? अरे मैं आपको आपको भाषा को संयमित रखे। हम भी आपसे आप भी रखकर डरते नहीं आपसे। बच्ची से उसको धमका रहे हो। कौन धमका रहा है? आप धमका रहे हो। जालिम है रवैया आप ले रहे हो। वो जालिम है लड़की, बिल्कुल जालिम है। वो हिंदुस्तान की बेटी है। अरे हिंदुस्तान की बेटा नहीं है, हिंदुस्तान की बेटी जालिम है। हिंदुस्तान का है जिसका घर कांग्रेस तोड़ अरे जाओ, फहीम देश का बेटा होगा, वो देश की बेटी नहीं है। वो देश की बेटी नहीं है। अरे वाह, उन्हें हो सकता है उसका। पाकिस्तान जाकर किसकी बात कर रही है? ये देश की बेटी नहीं है। एक मिनट, मैं आता हूँ। इस्लाम के बागी अच्छे लगते हैं आपको? अरे छोड़िएगा, इस्लाम के बागी अच्छे लगते हैं आपको? बोलते रहिए। आप रुक जाइए, रुकिए एक मिनट बीते 1-1.5 मिनट में आप रुकिए ना, अब रुकिए भाई, अब रुकिए। आपको फहीम खान से अजहरी जी प्यार हो गया, आपने नाजिया को इस्लाम का बागी करार दे दिया। आपके हिसाब से जो बात करे वो सब ठीक है। फहीम खान के परिवार का कोई कसूर नहीं था। उसका जो घर तोड़ा गया। सर जाकर अदालत में कहिए ना। अरे बताने दे, जाइए ना सर अदालत में। क्या करें आप? गए आप अदालत में? फहीम का घर टूटे हुए समय हो गया ना सर। अभी तो आपकी बात ही हर चीज को अब अशोक पेश करोगे। अशोक यादव को लाइए, अशोक यादव को लाइए। अब अशोक यादव जी, अशोक यादव कहां चले गए? अरे लाइए भाई अशोक यादव को, कहां चले गए? आगे अशोक यादव आगे, जरा डालिए कहीं स्क्रीन पर दिखाई दे कम से कम। हाँ अशोक भाई चले मत जाया करिए भाई, आप तो सेंट्रल में हैं आज। अब अशोक जी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और कुछ गलत था तो देश की न्यायालय में जाना चाहिए। तो सर मैं 2 उदाहरण आपको देता हूं और पिन पॉइंटेड होकर जवाब दीजिएगा बिना दाएं बाएं हुए। औरंगजेब की कब्र का पुतला जला, एक अफवाह फैली, मैं अफवाह कह रहा हूं क्योंकि यही ऑफिशियल है कि भाई आयत लिखी चादर थी। अफवाह नहीं, वो सच बात है। अरे सर मत यहां पर तय करिए, अदालत में साबित करिए। बात कर रहे हो आप। सीएम ने कहा है, पुलिस के बड़े अधिकारी ने कहा है कि अफवाह थी, तो आप रुक जाइए ना, रुक जाइए। कुछ भी कह सकते हैं आपके हिसाब ठीक है, रुक जाइए। अभी इतनी बेचैन आपके मत बेचैन होइए, बात कर रहे हो आप। मैं आपकी भी बात बेचैन क्यों नहीं होंगे? अरे रुकिए ना जारी साहब, सुना करिए पूरी बात, सवाल सुना करिए। आपके हिसाब से चलिए हकीकत नहीं थी। अरे अबू साहब सवाल कहीं छूट जाएगा, रुक जाइए। आपके हिसाब से मान लिया हकीकत भी थी, आपके हिसाब से जो अजहरी जी कह रहे हैं जो भी हुआ था, एक नागपुर में घटना हुई हिंसा और संभल में दूसरे दौर का सर्वे हो रहा था। सर्वे सही था गलत था सर्वे नहीं रुक जाइए अजहरी जी बीच में नहीं, अजहरी जी बीच में नहीं भाई ना, बीच में नहीं, आप बीच में नहीं आइए सर, रुक जाइए। अभी मैं अशोक यादव से सवाल पूछ, तो सर आप बीच में नहीं सर, प्लीज नहीं, क्यों आज ही की बात, मैं आज से सवाल नहीं कर रहा हूं ना, तो अभी रुक जाइए। मैं अशोक यादव से सवाल कर रहा हूं, अभी रुक जाइए सर, प्लीज सर रुक जाइए। अशोक भाई, नागपुर में हिंसा हुई औरंगजेब की कब्र का पुतला जलाने के बाद, संभल में हिंसा हुई दूसरे दौर की सर्वे के बाद, तो आपकी परिभाषा में जो भी हुआ हो उसका फैसला अदालत से क्यों नहीं हुआ? सड़क पर हिंसा और पत्थर चलाकर क्यों हुआ? जवाब दीजिए इसका। राकेश जी, जो औरंगजेब को जो लोग जगाने वाले थे, औरंगजेब को लेकर के जो लोग अफवाह फैलाने वाले थे और औरंगजेब के नाम पर हिंसा करने वाले थे, ये तीनों लोग एक ही लोग थे। और तीनों लोग कौन थे? ये तीनों लोग भाजपाई थे। नहीं सुनिए, मैंने पहले कहा था, मुझे रुक जाइए 1 मिनट, मुझे सबको ये नहीं अशोक भाई, मैंने कहा था दाएं बाएं मत जाइएगा, मैंने पहले कह दिया था दाएं बाएं मत जाइएगा। औरंगजेब का कब्र का पुतला जला, क्या हुआ नहीं हुआ उसका फैसला अदालत में होता। सड़क पर हिंसा क्यों हो गई और संभल में पत्थर क्यों चल गए? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। और अगर न्यायालय से ही फैसला होता है तो सड़क पर क्यों हुआ? राकेश जी, आपको मैं 100 बात की एक बात बता दूं, जो आपने घटनाक्रम गिनाए उसमें चेहरे अलग हो सकते हैं लेकिन किरदार एक ही है। भाई आप जाकर घर पर मुआवजा देकर आते हैं, आप घर पर जाकर मुआवजा देकर आते हैं, संभल में भी तो किरदारों की चर्चा मत करिए अशोक यादव। किरदारों की चर्चा करने लगूंगा तो जवाब नहीं दे पाएंगे आप।
हिंदुओं पर राकेश बोलने में जी- आपकी जुबान सिल जाती है। हिंदुओं को अधिकार नहीं है आपके हिसाब से।